हेलो दोस्तों। मैं हूं कामरान अहमद और आपका स्वागत है लिस्ट कैरियर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में या एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी वैकेंसीज आती है उसमें आपके जो मुख्य विषय है, जैसे लाइब्रेरी साइंस या फिर एजुकेशन में जो आपका मुख्य विषय है, उसके अतिरिक्त जनरल पेपर का भी परीक्षा लिया जाता है। इस जनरल पेपर या टीयर वन में मुख्य रूप से 7 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 7 पेपर होते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए टीयर वन में क्वालिफाई करना भी, बल्कि अच्छे मार्क्स लाना भी जरूरी होता है। इसलिए आपके विषय के साथ साथ इसकी तैयारी भी, इस टीयर वन की के पेपर की तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस टीयर वन के पेपर में मुख्य रूप से 7 पेपर होता है, जिसमें से एक होता है मैथ। क्या होता है? मैथ। दूसरा होता है रीजनिंग। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग पेपर इसमें से पूछा जाता है, जीके या जीएस या जीके। कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी। तो उसमें से कहीं जनरल पेपर में आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस पूछ लेगा, कहीं आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और हिंदी पूछ लेगा। किसी एग्जाम में कंप्यूटर को इंक्लूड कर देगा, और किसी, जैसे कि एनवीएस में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो इन सारे पेपर्स की भी तैयारी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। तो उसी कड़ी में आज से शुरुआत किया जा रहा है हमारे यहाँ जनरल पेपर की तैयारी को भी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके लिए मैथमेटिक्स को। तो मैथमेटिक्स के विषय में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास लाया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, कितना वैध मतों का 55% मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे? तो वैध मत का 55% मिल रहा है, तो पहले तो हमको वैध मत पता करना पड़ेगा। कुल मत कितने हैं भाई? 7500 है। ठीक है। और 20% अवैध है, तो पहले अवैध को हटा देंगे कुल मत में से। तो कुल मत कितने हैं? 7500। वैध मत कितने हैं? अवैध कितने हैं? 20%। तो वैध कितने हो जाएंगे? 80% कुल मत का। 0 का 80%, मतलब कितना हो गया? मतलब हो गया ये 80/100। काट कूट के देखेंगे तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 20 से काटेंगे तो उसके बाद ये 15 हो गया। 15×5 = 75, यानी कि 6000। कुल वैध मत जो है कितना हो गया? 6000। एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? कुल कितना होता है किसी में भी? कुल होता है 100%। 100% में एक को तो मिल गया 55%, तो दूसरे को तो मिलेगा कितना? 100 - 55%, मतलब कि 45% मिलेगा। तो 45% किसका मिलेगा? तो इसका मिलेगा। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 6000 का। यहां लिख देते हैं इसको। 6000 का 45%, मतलब कितना हो गया? 45/100।
कट गया, तो कितना बच गया? 5 छके 30 और 4 छके 24, तो 3 27 और एक शून्य यहाँ, तो कितना हो गया आपका उत्तर? 2700। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत प्रयोग किए गए? ठीक है, कुल कितने मत डाले गए, ठीक है ना, चुनाव में कितने मत डाले गए या कितने मत पड़े। तो मत जो पड़ता है उसमें वैध भी होता है, अवैध भी होता है, ठीक। और मत पड़ने के बाद ही वैध से अवैध को छांटा जाता है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? अवैध मत का गिनती तो नहीं होता है ना, तो 52% जो लाया है वो वैध मत का लाया है, ठीक है। 98 मत से जीत गया, तो गैपिंग कितने का था? एक उम्मीदवार 52 लाया है तो दूसरा कितना लाया होगा? 48% लेके लेके आया होगा, ठीक है। एक ने कितना लाया? 52%। दो ही उम्मीदवार हैं, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 48 ही मिलेगा ना। दोनों के बीच का गैप कितने का हुआ? 4% का। 4% का गैप हुआ, और यही 4% का गैप किसके बराबर है? 98 के बराबर है, 98 के बराबर है, क्योंकि 98 मत से ही तो जीता है, और यही गैप था। जीत का मतलब क्या होता है? दो उम्मीदवार के बीच के जो गैप होता है वही तो जीत होता है, जो अंतर होता है वही जीत होता है। 4% 98 के बराबर हो रहा है। टोटल मत जो होता है कितना होता है? 100% होता है। तो 100 को कैसे करेंगे? इसमें से अगर 25 से गुना कर देंगे, इधर 25 से इधर, जो इधर करेंगे वो उधर करेंगे, ठीक है। तो 25 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100 बन जाएगा। 98 to 25, तो ये कितना बन गया? 100%। 100% बन गया। अब ये 100% कितना के बराबर हो गया? ये हो गया 2450 के बराबर हो गया। ये दोनों को गुना करिएगा तो क्या मिलेगा? 2450। तो टोटल वैध मत कितने हो गए? ये हो गए आपके। और कुल मत कितने पड़ेंगे? वैध प्लस अवैध दोनों पड़ेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? वैध हो गया ये, और अवैध हो गया 68, है ना। तो ये कितना हो गया? 8152, मतलब ए इज द राइट आंसर। यही आपका सही उत्तर हो गया। इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या है? दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए? 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें 10% क्या है? पानी है, तो 40 का 10% कितना हो जाता है? 4 हो जाता है ना। 40 का 10% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 लीटर पानी हो जाएगा 40 लीटर के मिश्रण में। अब क्या बोल रहा है? अ, हाँ, तो बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए कि ये 20% पानी हो जाए। तो कितना डाला जाए? मान लीजिए कितना डालेंगे? मान लीजिए 1 लीटर पानी मिला दे रहे हैं इसमें। तो पानी मिला रहे हैं तो इधर ही तो पानी मिलाएंगे ना, पानी मिला दे रहे हैं। तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा पानी का? 20%। तो पानी बट्टा में घोल या मिश्रण बराबर कितना है? 20% ही तो है, 20% है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या होगा?
अब हो गया आपका। और ये 20% को कैसे लिख सकते हैं? 20% होता है 20/100, मतलब 5, यानी कि 1/5। अब 1/5 क्या होगा? 5 इधर जाएगा और एक इधर चला जाएगा। तो 5 इधर जाएगा तो 5, 4 + x बराबर कितना हो गया? 40x, 40 + x। तो ये हो गया आपको 20 बराबर 20 और +5x बराबर 40 + x। और इधर उधर करेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 4x बन जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 20 बन जाएगा। यानी x बराबर 20/4 मतलब 5। यानी कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा हमको? 5 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। चार लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत होगा? ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। 5 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। टोटल मिक्सचर कितने का है? 5 लीटर का। तो इसमें अल्कोहल 40% है। 5 का 40% कितना होता है? 5 का 40% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 40% कितना हो जाएगा? 2 और 5, यानी कि 2 लीटर हो जाएगा। ये कितना? ये अल्कोहल है। 2 लीटर क्या है? अल्कोहल। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद इस नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत हो जाएगा? मिश्रण में 1 लीटर और पानी मिला देते हैं। इसमें 1 लीटर पानी अगर मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 + 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 6 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल कितना रहेगा? अल्कोहल तो दो ही है ना, अल्कोहल दो ही है। तो अल्कोहल कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो अल्कोहल बटा में मिश्रण और गुना में 100, कितना हो गया? ये 3, मतलब 100/3%, मतलब 33.1/3%। तो ये आपका कहाँ आ गया? ये आपका यहाँ आ गया बी नंबर। बी नंबर आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y का x% बराबर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है ना, इसका y%, यानी कि x y का x% जो है किसका y% होगा? तो y का x% बराबर ये का y/y% होगा। इसको लिख सकते हैं y का x/100 कट गया, y से y कट गया यहाँ, और क्या बन गया? x बराबर %। ठीक है ना? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? ये बनेगा। वैसे भी ये रूल है, परसेंटेज का क्या रूल है? रूल है कि 5 का 6% लिखें या 6 का 5% लिखें, दोनों बराबर होता है। ठीक है ना? दो राशि है, दोनों में किसी एक में प्रतिशत है तो उसको बदला बदली किया जा सकता है। ठीक है ना? ये रूल है। तो यहां से देख करके भी सीधे सीधे बना सकते थे, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? एक संख्या अपने 20% से, मान लीजिए संख्या क्या है?
x है ना। हो गया। माली संख्या x है, तो x का 20% से क्या है, 40 अधिक है। जो भी इसका 20% होगा उससे 40 अधिक, यानी कि +40 किसके बराबर आएगा, संख्या के बराबर आ जाएगा, तो संख्या x ही है। तो क्या हो जाएगा, x का 20/100। 20% को 1/5 भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, अगर बनाते हैं ना शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारे बच्चे खोजते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए 5, तो x/5 + 40 बराबर x, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - x/5 बराबर 40, और 4x/5/40। तो ये 4 से कट गया 10 बार में, और x बराबर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। 10 × 5 मतलब 50। ये उत्तर क्या हो जाएगा, 50। 50 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। संख्या में आप 37.5% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब संख्या 100% होती है, कोई भी संख्या क्या होती है, 100% होती है ना, वो अपनी अपनी 100% होती है। तो उसमें 37.5% ऐड कर रहे हैं, तो 37.5% ऐड करिएगा तो आप कितना हो जाएगा, 100 + 37.5 मतलब 137, है ना। 137.5%, तो 137.5% संख्या क्या है, तो मान लीजिए संख्या क्या है, एक्स है, तो एक्स का 37.5%, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ना। तो 37.5 का क्या लिखेंगे इसको, 37.5 175 हो जाएगा, है ना। 174 और 274, 274, 275, हाँ, बटे 2। और ये प्रतिशत का क्या हो जाएगा, गुना में 100, प्रतिशत के लिए 100 आ जाता है नीचे में। तो अब 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, अब 25 एकम 25, अब 25 एकम 25, है ना। तो अब कितना हो गया, 11/8, 11/8। तो संख्या क्या है, 11/8 बराबर कितना है, 33 के बराबर। तो 11 से ये 3 गया 3 बार में, तो x क्या हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 8 × 3 यानी कि 24। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 24। के बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। उत्तीर्ण कितने हुए भाई, 65%। जो पास होने वाले कैंडिडेट कितने थे, 65%, तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से 65 घट जाएगा, यानी कि 35% फेल हो गए।
तो 35% ही कितना है? 35% ही 420 के बराबर है, 420 के बराबर है ना? 35% ही किसके बराबर है? 420 के बराबर है। तो 100% कितने हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी है ना, कुल परीक्षार्थी, तो 100% परीक्षार्थी हमको चाहिए, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मिला करके। तो 100% कितने हो जाएंगे? तो एक कितने हो जाएंगे भाई? 42, 420/35। और 100 कितने हो जाएंगे? 100%, 420, 35 गुना 100। ठीक। तो अब काटिए छाटिए। तो काटे छाटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 7×6 = 42। ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 12, 12×5 = 60, मतलब 1200 हो गया। ठीक है। तो आपका उत्तर 1200 बन गया। चलिए अब अगला देखते हैं। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं। चलिए। 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है? 720 यानी कमाई कितनी है? 720 रुपया। ठीक है। और उसमें से खर्चा कितना कर देता है? 65%। तो वो बचत कितना कर रहा? तो बचत 35% करेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसा पिछले बार था, है ना? 35% में कितना करेगा भाई? अच्छा, 720 रुपये का आएगा, 65% खर्च कर देने पर उस, हाँ, तो 35% किसका, सॉरी, 35% 720 रुपये आएगा ना, बचत है इसका। 65% खर्च है, तो आमदनी 100 हो गया, खर्चा 65 हो गया, बचत कितना हो गया? 100 - 65 यानी कि 35। तो 720 का 35%, मतलब 720 का 35/100। तो ये आपका क्या हो गया? 20, 7 20 7 है ना? 7×5, सॉरी, 35। और ये आपका हो गया 36। तो 6×7 = 42, और 7×3 = 21, और 4 = 25। तो ये आपका उत्तर बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या में 10% वृद्धि करने पर, क्या करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, इससे वह संख्या क्या बन जाती है? बताइए। मान लीजिए कि कोई संख्या जो है, पहले क्या किया गया? वृद्धि 10%, फिर क्या किया? 10% कम कर दिया उसको। तो मान लीजिए कोई संख्या क्या हुआ? 100 हो गया। तो 100 में 10% क्या करना है? पहले ऐड करना है, वृद्धि कर देना है। तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% 10 होता है। तो वृद्धि करना है इसमें, तो कितना हो गया? 110 हो गया। अब इसमें से फिर 10% कम कर दिया, माइनस कर दिया 10%। तो 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपया। तो 11 रुपया माइनस करना है 110 में से। 110 में से 11 रुपया माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 99 रुपया आएगा। तो मतलब यहाँ कितना आ गया? 99 आ गया। ठीक है। तो पहले था 100, अब बन गया 99। तो कितना की कमी आई? एक की कमी आई। कितना में आई? 100 में आई। तो कितना परसेंट हो गया? यानी कि 1% का कमी आ गया, है ना? 1% का क्या आ गया? कमी आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं अब। 4 घंटे 30 मिनट एक दिन में कितने प्रतिशत होते हैं? तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ये घंटा है, ये मिनट है, तो इसको क्या करेंगे? इसको मिनट में इसको घंटा में कन्वर्ट कर देंगे पहले, है ना? तो 30 मिनट मतलब कितना घंटा होता है? तो 30 मिनट होता है, इसका घंटा कितना होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है, बटा 60, मतलब आधा घंटा। यानी कि टोटल मेरे पास कितना समय दिया हुआ है? 4 प्लस हाफ, इतना घंटा दिया हुआ है। और टोटल एक दिन में कितना होता है? 24 होता है। और इसी का परसेंट तो निकालना है ना? तो अब हम देखेंगे, ये हो गया 4 दूनी 8 1 9, 9/2, 9/2, और बटा में 24, तो 24 यहाँ आ जाएगा, बराबर हो गया, नहीं इंटू इंटू है ना, गुना गुना हो गया 100। 12, 8 तिहाई 24, ठीक है। अब यहाँ आ गया आपको 25, और ये हो गया आपको 2, मतलब 75/4%। मतलब कि यहाँ पे कुछ आंसर में गड़बड़ी होगा। ये आ जाएगा 18, 18.3/4%, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे डैश मारा हुआ, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करके ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कर दीजिए। अगला देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां तीन 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां हैं तो छात्रवृत्ति अच्छा मिल रही, तो छात्र ओके, देखिए अनुपात कितना है? 3:2। अगर एक विद्यालय में लड़के अगर 3 हैं तो उस पर 2 लड़कियां हैं, ठीक है। 300 लड़की है तो 300 लड़का है तो 200 लड़की हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर अनुपात में, अच्छा ठीक है, 20% लड़के और 30% लड़कियों को क्या मिल रही है? छात्रवृत्ति मिल रही है। तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? ठीक है, तो निकाल देते हैं अभी। कितने हैं भाई? 3:2 हैं। अगर अनुपात है तो कोई भी राशि से गुना दोनों में कर सकते हैं, एक ही राशि से गुना कर सकते हैं, उससे अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसको लिख सकते हैं, 300 लिख दीजिए कैलकुलेशन में आसानी के लिए। इसको 200 कर दीजिए, 100 से गुना कर दिए दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है ना? अब ये 300 का 20% लड़का है को छात्रवृत्ति मिल रहा है, यानी कि 80% को नहीं मिल रहा है। लड़के में कितने को नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति? 80% को। तो मतलब 300 का 80% कितना होता है? कैलकुलेट कीजिएगा तो 240, इसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। और लड़की में 30% को मिल रहा है और 70% को नहीं मिल रहा है। 30% जब मिलेगा 70 को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रतिशत, यानी कि पर 100, 100 में से जो भी है वो। तो 100 में से अगर 30 को मिल रहा है तो 100 में से 70 को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, 70 को नहीं मिल रहा है तो कितना हो गया इसका? 140। तो इतने विद्यार्थी हैं जिनको क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये आपके हो गए, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 380।
40 है ना, 380। तो 380 हमारे पास ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। और कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास हैं? 300 और 200। 300 लड़के 200 लड़की, यानी 500 हैं। तो इसका प्रतिशत अब हम लोग निकाल लेंगे इजिली। कहाँ लिखा जाए इसको? यहीं लिख देते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं। दिख रहा है ना? चलिए। तो कुल कितने को नहीं मिल रहा है? इतने को नहीं मिल रहा है। और कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हो गए? 500। प्रतिशत कितना होगा? 100 से गुना करेंगे। काट दिया मैंने। अब 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 3 0, 5 छके 30। 76% है उत्तर में, है उत्तर में। चौथा नंबर, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको ठीक है। अब देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च ना घटे? चीनी के मद में मूल्य में 10% की कमी होने पर। पहले मान ले क्या था? पहले मान लीजिए क्या था? 100 kg चीनी हमको कितना में मिलता था? 100 रुपया में मिलता था। अब क्या हो गया? अच्छा, मूल्य में कमी हो रहा है ना, चलिए इधर से कीजिए। 100 रुपया में, 100 रुपया में कितना मिल रहा था? 100 kg। अभी इसमें 10% की कमी आ गई इसके मूल्य में। मूल्य में कितनी आ गई? 10% की कमी आ गई। यानी कि पहले 100 रुपये में 100 किलो मिल रहा था, अब 10% कम हो गया, तो कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा ये। 10% 100 का कितना होता है? 10 रुपया। तो मतलब बचा कितना? 90 रुपया। तो 90 रुपया में कितना मिल रहा है? 100 kg। ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी करनी पड़ेगी, मत में खर्चा ना बढ़े। ठीक है। तो 100 रुपये में जब 90 रुपया में 100 kg मिल रहा है, तो अब 100 रुपये में कितना kg मिलेगा? तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? तो 100 रुपये में कितना मिलेगा अब? क्योंकि पैसा हमारा सेम रहेगा, तो हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो कितना परसेंट क्वांटिटी बढ़ा देंगे ये बता रहा है। 1000/9। इतना kg अब हमको मिलेगा। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? खपत में आपको वृद्धि हो गई, तो खपत में अभी 100 रुपये में इतना मिल रहा है, तो खपत कितना बढ़ गया? बढ़ा कितना पहले? तब बढ़ा पहले था आपका कितना? 100 था ना? इतना था, इतना हो गया, और पहले था 100। तो बढ़ोतरी कितने की हुई? तो बढ़ोतरी हुई 1000 - 900 बटा में 9, यानी कि 100/9 की बढ़ोतरी हो गई। तो इस बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या हुआ? बढ़ोतरी का प्रतिशत जो हो गया आपका, क्या हो गया? बढ़ोतरी का प्रतिशत आपके हो गया, जो बढ़ोतरी हुई, और पहले कितना था? 100। 100 ही तो था ना खपत।
यानी कि 100/9%, मतलब हाँ 11, 1/9%। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।